अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ तस्वीर को देखने वाले तमाम नाजरीन को डार मोहसिन का प्यार भरा सलाम हो। एक खास प्रोग्राम में आज हमने दावत दी है शोपियान का एक ऐसा तालिब इल्म, एक होनहार तालिब इल्म हम मुतारिफ करवाने कराएंगे। इस प्रोग्राम में आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी लोग इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे वो इस तालिब इल्म की हौसला अफजाई करेंगे और इस तालिब इल्म का भरपूर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम। जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस टाइम हमारे साथ मौजूद है शोपियान का एक ऐसा होनहार तालिब इल्म जिसने छोटी उम्र में, यानी ये अभी फाइनल ईयर में पढ़ रहा है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में इसने 2 किताबें तहरीर की है। आपको बताती चलूं, अभी तक जो इसने किताबें लिखी है, एक का नाम है महबूब खुशगवार और एक का नाम है तोहफे बेशबहा। ये एक यंग पोइट है, एक यानी छोटी उम्र का अगरचे है, लेकिन इसने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। गर्च कॉलेजेस में इन स्टूडेंट्स के लिए स्टेज फराहम नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां पर आपको पॉप स्टार्स और हिप हॉप रॉक स्टार्स चाहिए जो कि स्टेज पर रक्स करे और स्टेज पर पॉप और हिप हॉप को प्रमोट करे। लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो इन बच्चों के लिए हमेशा हमेशा से हमेशा अवेलेबल रहेगा, ताकि ये बच्चे आगे जाकर अपना जो हुनर है वो आजमाए। आपसे भी गुजारिश रहेगी कि ऐसे बच्चों की आप सपोर्ट करें। जी, आपको बताते चलो हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़ चुके हैं शेख अमान राइट्स, जो कि शोपियान से है। 2 किताबें इन्होंने लिखी है, महबूब खुशगवार और तोहफे बेशबहा। जी, अस्सलाम वालेकुम अमान भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया और हमारी इतना हौसला अफजाई की आपने। अमन भाई, अपना तारुफ दीजिएगा हमारे व्यूवर्स को। हालांकि हमने गर्चे तारुफ दिया, लेकिन आप अपनी जुबान से अपना तारुफ दोहराइएगा कि कहाँ आप रहते हो और कब से आप इस शायरी से वाबस्ता हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम शेख मोहम्मद अमान है। मेरे पापा का नाम रियाज अहमद शेख है, मम्मा का नाम आबिदा जान है, एक छोटा भाई है उसका नाम शेख मोहम्मद अफान है। मैं बटापोरा शोपियान में रहता हूँ। मैं फाइनल ईयर में इस वक्त पढ़ रहा हूँ। मेरे सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश और कश्मीरी लिटरेचर है। अ, कब आपने पहली जो किताब आपकी है वो कब पब्लिश हो चुकी है? किस साल में आपकी पहली बुक जो है वो पब्लिश हुई है? जी, महबूब खुशगवार जो मेरी पहली बुक है वो 1 दिसंबर 2020 को पब्लिश हुई है। बिल्कुल, महबूब खुशगवार आपके सामने होगी, तो मैं चाहूंगा हमारे व्यूवर्स को आप अपनी किताब में से कुछ बंद या जो आपने अभी तक लिखा है वो पढ़ के सुनाइए। जी, कोई बिल्कुल बात नहीं। ये मेरी ही सादत है कि इंशाल्लाह मैं आपको कुछ सुनाऊं। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं केमे गोनहुक बदल हेवान खुदा, मैं केमे गोनहुक बदल हेवान खुदा, क्याज छुम बार बार करार निवान खुदा, वसील टर्ट सिन दित ति छुम रूशित, वसील टर्ट सिन दित ति छुम रूशित, क्याज छुम युत सजा दिवान खुदा, तस येल न आरी तेल क्या फायदे छुम, तस येल न आरी तेल क्या फायदे छुम, क्याज छुस कल बार बार रिवान खुदा, सोज साज रक्सो सुरूद छुत कुरमुत हराम, सोज साज रक्सो सुरूद छुत कुरमुत हराम, क्याज छुस साज बार बार गेवान खुदा, शुक्र तो सना चैनिस कुदरतस बिन्नई, शुक्र तो सना चैनिस कुदरतस बिन्नई, अमान छुन कासे पेठ पेवान खुदा, मैं केमे गुनहुक बदल हेवान खुदा, क्याज छुम बार बार करार निवान खुदा। शुक्रिया भाई। माशाअल्लाह, आप खुद देख सकते हैं कि इनकी जो ग्रिप है, इनका जो होल्ड है अल्फाज पर, वो किस कदर है। इतनी छोटी उम्र में इसने 2 किताबें तहरीर की है। फिर से दोहराऊंगा, हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स अभी जुड़ेंगे तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप इस बच्चे की भरपूर सपोर्ट करेंगे और आप इसको आगे जाने में बहुत ताउन फराहम करेंगे। बाकी जो दूसरी बुक आपने लिखी है तोहफे बेशबहा, जो कि अभी पब्लिश नहीं हो चुकी है, नहीं, अभी नहीं हुई मजीद आप भाई।
بالکल बिल्कुल बिल्कुल जानना चाहेंगे आपसे अमान भाई कि आपने कब से इस शायरी में अपना जो कदम रखा है। जी मतलब 8th का एग्जाम था तो हमारे घर में जो टेप रिकॉर्डर थे तो मेरा पापा सुनता था गाने, ये मतलब गजलें। तो एक शायर है कैसर निजामी, तो उनकी मैं कुछ गजलें सुन के, जैसे मैंने एक गजल सुनी थी, ज दुश्मनन हिज नजर मु लग्न छी अछन मज खुमार बदल, ये सिर मु बूझन चे वरई का मैं भाग्य आमुत सु यार बदल। या इसके बावजूद एक और गजल है, हवावो हित करुन गुन 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 शायद में छी यारस यून। तो इसके बाद एक और गजल थी कि हा यार मुख्तहार गंडथो बहटेलो। तो ऐसे ही कुछ गजलें सुनी तो मैं सोच रहा था, तो जब थोड़ा सा शौक बढ़ा तो एक बार 9th में क्या हुआ कि हमारे वहाँ पे उर्दू टीचर थे जाहिद सर, तो उन्होंने बोला कि आप कुछ लिखिए, सभी स्टूडेंट्स को रैंडमली कि आप कुछ लिखिए। तो मैंने कश्मीरी में एक कलाम लिखा, उर्दू में एक कलाम लिखा। जब उसने उर्दू कलाम देखा तो बोला कि अच्छा है लेकिन अभी वो मयार नहीं है, लेकिन जब मैंने कश्मीरी में तो वो खुश हो गया, उसने मुझे बहुत वो इज्जत अफजाई की। वहां पर स्टूडेंट्स थे हमारे क्लास में, तो बोला कि आपका इसमें कश्मीरी लिटरेचर में आगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा मतलब जाएगा। तो मैं फिर वहीं से कंटिन्यू किया। उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मराज अदबी संगम के साथ भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, कश्मीरी अदबी फोरम या कौशल अदबी फोरम जिसको आप कहेंगे, उसके साथ भी बहुत सारे प्रोग्राम किए। बड़ी बड़ी शुरा उतबा की महफिलों में अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी जगह मिली है। देखिए मैं हैरान हूँ जितने भी हमारे व्यूअर्स भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन तक भी शायद वो भी इस चीज का गिला रखेंगे कि हमारे जब भी कॉलेज में कोई फंक्शन होती है, हालिया में हमारे शोपियान कॉलेज में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, क्या ऐसा बच्चा हमारे स्टेज का गेस्ट नहीं हो सकता जिसने अभी इतनी छोटी उम्र में 2 किताबें तहरीर की है? क्या आपका गेस्ट वहां पर एक रैप स्टार और पॉप स्टार हो सकता है? कौन सी इंस्पिरेशन ले सकते हैं बच्चे उससे? क्या ऐसे बच्चों के लिए आप स्टेज नहीं रख सकते हैं कि जो इतनी छोटी उम्र में किताबें तहरीर कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन वाकई में वहां पर बन सकते हैं? ये सोचना पड़ेगा हमारे जितने भी इदारे हैं जो यानी वो कल्चरल प्रोग्राम्स कराते हैं या बाकी जो प्रोग्राम्स कराते हैं, उनको सोचना होगा कि हमें किन बच्चों को आगे लाना है। अमान भाई, एक कलाम आपने सुनाया था हमें जब हमने आपके साथ इंट्रोडक्शन की थी, वो कलाम मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर पढ़े। वो जो नज्म आपने वहां पर पढ़ी थी, शायद वो मौत के रिगार्डिंग थी, अगर मैं गलत ना हूं तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कब्र तल शान दित दूर में चुलखो वुल थो सफेद कफन बिल्कुल। दुनियास मज आसे गाड़ते बंगलई डाय का जमीनस तल दफन दुनियास मज किस आसे अमला जजहिच सजहिच दीन कमला आखिरतस मज दिलजू पोशी साफ थाव तन त मन दुनियास मज आसे गाड़ते बंगलई डाय का जमीनस तल दफन दिलस मज जाया रट शैतानन गलत अमली कर इंसानन नमाज गुजारा चुह आसक तत मेली आशुक वतन दुनियास मज आसे गाड़ते बंगलई डाय ग जमीनस तल दफन तालीम अल्फच रट इंसानन बिया परन लोग तिम जानानन तालीम अल्फच रट इंसानन बिया परन लोग तिम जानानन आज छी द्रामत नोई फैशन प्रजनाइन मर्द जन दुनियास मज आसे गाड़ते बंगलई डाय ग जमीनस तल दफन अमानन आशा कोर दुनिया दर आखरतश न कह खबर अमानन आशा कोर दुनिया दर आखरतश न कह खबर हिसाबस मज कुस बुद दिख नबियस हिसाबस मज कुस बुद दिख नबियस दुनिया किस शोहरतस गोख मगन दुनियास मज आसे गाड़ते बंगलई डाय ग जमीनस तल दफन। शुक्रिया भाई। माशाल्लाह, क्या खूब लिखा है अमान साहब आपने। तो फिर से अपने व्यूवर्स को बताते चलो, देखिए ये बदकिस्मती है हमारी कि ऐसे जो नौजवान है, ऐसे जो बच्चे हैं, खासकर अगर हम शोपियान को बिलखसूस देखेंगे, ऐसे बच्चे हमारे शोपियान में हैं। इनको अगर आप स्टेज की जीनत बनाओगे तो लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप स्टेज पे कल्चरल प्रोग्राम्स में जहां पर लड़कियां लड़के एक साथ बैठ रहे हो, वहां पर पॉप स्टार्स और हिप हॉप और रॉक स्टार्स को वहां पर चढ़ाओगे स्टेज पे, तो
उसी तरह से आपका क्रिटिसाइज होना है जिस तरह से हुआ है। वरना अगर हम कहेंगे कि अगर आप ये कहोगे कि हमारे पास है नहीं, एज इट इज मौजूद नहीं है, हमारे पास बिल्कुल इस तरह के बच्चे मौजूद है जो आपके स्टेज पे इंस्पिरेशन बन सकते हैं। हालांकि गर्च कॉलेजेस में स्टेज अवेलेबल नहीं है इन बच्चों के लिए, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म्स अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 अवेलेबल है ऐसे बच्चों के लिए जो कि इन बच्चों को प्रमोट करने में हर हाल में कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि ये आवाज ही ऐसे बच्चों के लिए हमने अवेलेबल रखी है। बाकी क्या मजीद कहना चाहेगा आप अमान साहब, जितने भी व्यूअर्स हमारे आपको देख रहे हैं? जी, क्या बोलूं मैं, बहुत कुछ बोलने को है, आप बोलिए किस बारे में बोलूं। बताइएगा अपने सफर के बारे में, अब बताइएगा हमारे जो हमारा माशरा है, आपको कितना सपोर्ट अभी तक अपने जो एनवायरनमेंट है वहां से मिला, आपको कितना सपोर्ट अपने कॉलेज से अभी तक मिला, या जितने आपके बड़े हैं उनसे आपको कितना सपोर्ट अभी तक मिला है? जी, पहले पहले तो किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। आगे आगे बढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता से सपोर्ट आना शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो फुल सपोर्ट है। बिल्कुल। और अमान साहब जब रही आप, बात बिल्कुल क्रिटिसिज्म की, तो क्रिटिक भी हमने बहुत सारे झेले हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं हर किसी जगह मतलब जहाँ पे भी मैं जाता हूँ तो वहां पे मैं ये पॉइंट जरूरी बोलता हूँ कि जिस दरख्त पे मेवे होंगे उसी दरख्त को लोग उसी, पत्थर मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप किसी क्या भी बात। जगह जाएंगे तो वहां पर आप खजाना ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जो ये खजाना होता है ये मतलब आराम से नहीं मिलता है, इसके लिए बहुत सख्ती लगती है, स्ट्रगल बिल्कुल लगता है इस खजाने को ढूंढने में। तो क्रिटिसिज्म पॉजिटिव में लेना चाहिए, क्योंकि मैंने आई विटनेस हूँ, बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं मेरे साथ जो मेरे साथ पढ़ते भी हैं, मेरे से सीनियर भी है, मेरे से जूनियर भी है। उन्होंने खाली इस चीज पे शायरी छोड़ दी, इस चीज पे बाकी चीजें मतलब अपने टैलेंट छोड़ दिए कि उनको पीछे से क्रिटिसिज्म मिला। उनको मैंने समझाया तो कुछ समझ गए, कुछ अभी भी बेचारे डिमोटिवेट ही है। लेकिन हमें इस मतलब इन बच्चों को मोटिवेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपने ये बात सुना होगा कि लिटरेचर एक ऐसा असासा है जो एक कौम को सदियों तक जिंदा रख सकता है। बिल्कुल इफ इफ देयर वर नो रिलीजन, यानी कि अगर कोई भी मजहब इस दुनिया में नहीं होता तो लोगों को एक ही चीज को फॉलो करना पड़ता, वो लिटरेचर है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या जब कॉलेजेस में आपके प्रोग्राम्स होते हैं अमान, सब आपको कितना सपोर्ट मिलता है वहां पर? आपके लिए जो स्टेज होते हैं, क्या आपको स्टेज पे मौका दिया जाता है कि आप जो अपनी हुनर है वो उसको बयान कर सके? खुशकिस्मती की बात है, हमारे कॉलेज में जो कल्चर के कन्वीनर है वो भी मतलब पोइट ही है, वो भी बिल्कुल लिटरेचर के टीचर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर बार मौका मिलता है। बिल्कुल, यानी मौके आपको अभी तक भी फराहम हुए इस हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, और उसके बाद उन उस्तादिज़ा का शुक्र है, मेरे वालिदैन का शुक्र है, मेरे छोटे भाई का शुक्र है, बाकी जितने भी मेरे सपोर्टर्स है, मेरे दोस्त है, उनका शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपने आगे आगे मौके फराहम किए हैं। आपने जब शायरी स्टार्ट की तो सबसे पहला कलाम जो सबसे पहले लिखा आपके कलम से तहरीर हुआ है वो कौन सा कलाम है? जी, एक गजल थी। बिल्कुल याद है अभी कुछ बंद उसमें आपको? जी जी, नामे बखूब जोनी दिलस करार इंजम, नामे बखूब जोनी बिल्कुल दिलस करार इंजम, वत पेट युस मे रोवुन सुय म्योन यार इंजम, कूता छुस बह चालान जू पनुन छुस बह गालान, क्याज रोटुस हरद वावन पोशुन बहार इंजम, किस लजुम मे सोहबत कर लोगुस करने नफरत, बदलस मजा मोहब्बत म्योन प्रोन प्यार इंजम, फलने लोगुम मे बागा म्योन ओस न कह त दागा, पप पप मेव करथी चई वन तैयार इंजम, अमान छुई चे प्रारान अछो किन खून हारान, दिल के संदूकन मज नो मी अमार इंजम। यही मैंने पहला कलाम लिखा था सर। माशाल्लाह, क्या बात है। तो ये आपका पहला कलाम है जो आपके कलम से कलमबंद हुआ है? जी, 2017 अगस्त 24 अगस्त 2017 को पहला कलाम मैंने 2000, लिखा था।
बिल्कुल, चलिए अमान भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अपने व्यूअर्स से मेरी गुज़ारिश रहेगी कि जितने भी व्यूअर्स इस प्रोग्राम को बाद में देखेंगे या अभी देख रहे हैं, तो सपोर्ट कीजिएगा ऐसे नौजवानों को, ऐसे जो हुनरमंद नौजवान हैं, जिनके पास कला है, जो कि इंस्पिरेशन हो सकते हैं आपकी जनरेशंस के लिए, आपकी यंग जनरेशंस के लिए। इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, इनको आपकी ताउन देने की ज़रूरत है। ऐसे नौजवानों को हमें सपोर्ट करना चाहिए और आगे ले आना चाहिए। चाहे वो कोई भी स्टेज हो, इनके लिए आप अवेलेबल रखें, चाहे आप मीडिया का स्टेज हो, सोशल मीडिया का स्टेज हो, या अपने जो प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल लेवल पे प्रोग्राम्स होते हैं, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटीज लेवल पे, तो ऐसे बच्चों को वहां पर मौका मिलना चाहिए। बाकी बहुत-बहुत शुक्रिया अमान भाई आपका टाइम देने के लिए। चलिए, गुड नाइट, विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो भी करें, अल्लाह आपको उसमें कामयाबी दे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।